समर वेकेशन में इतनी गर्मी है कि बाहर जा नहीं सकते और टीवी देखकर बोर हो चुके हैं। तो फिक्र मत करें, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी मज़ेदार गेम्स बुक जिसमें है ढेर सारे न्यू स्टाइल के गेम। और सबसे अच्छी बात, इसे बनाने के लिए चाहिए सिर्फ कुछ कलर पेपर्स जो आपके घर पे ही मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा गेम पसंद है। तो चले शुरू करते हैं हमारे पहले गेम कैरेट पुलिंग से। सबसे पहले मैंने एक A4 साइज़ का पेपर लिया और इस पेपर में ढेर सारे कैरेट ड्रॉ करने हैं, लेकिन मुझे इक्वल साइज़ में कैरेट ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे मैंने एक कैरेट अलग सा बनाया है और उसको इस तरीके से पूरे पेपर पर ट्रेस किया। इस तरह करने से आपके सारे कैरेट इक्वल साइज़ के बन जाएंगे। फिर मैंने जल्दी जल्दी मार्कर से उसकी आउटलाइन ड्रॉ की। यहाँ मैंने 5 कलर्स के मार्कर्स लिए हैं और उसको 1 बाय 1 कलर करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने कैरेट्स के लीफ पर ग्रीन कलर किया है। यहाँ पे मैंने 2 तरह के कैरेट्स बनाए, एक में डिटेलिंग की हुई है इनसाइड और दूसरे में डिटेलिंग नहीं की हुई है। जो इनसाइड डिटेलिंग करता है ना, उसके अंदर ब्लैक कलर का मार्कर ख़राब हो जाता है। मेरा मशवरा ये है कि आप डिटेलिंग बाद में करें, तो इससे आपके मार्कर्स ख़राब नहीं होते। इस तरीके से मैंने सारे डिफरेंट कलर्स के कैरेट तैयार किए हैं। येलो है, पिंक है, ब्लू है और रेड। अब बारी आती है इसको कटिंग की। ये तरीका ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कैरेट्स कभी भी ख़राब ना हो तो आप इस तरीके से इन पर टेप लगाएं और इसको सिक्योर करें। इस तरह करने से आपके कैरेट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे मैं कैरेट के लिए बास्केट बना रही हूँ। इसके लिए आपने पेपर को बिल्कुल इक्वल साइज़ में डिवाइड करना है और इस तरीके से आपने 2 बास्केट बनाने हैं। इस बास्केट पे आपने एक रेड और एक ब्लू कलर के कैरेट्स को ड्रॉ करना है, टेप से उसको सिक्योर करना है। ये देखिए हमारे कैरेट्स और बास्केट हो गए हैं तैयार। और अब बारी आती है कटिंग की। सबसे पहले हम सीजर से इसके बास्केट को कट करेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद जो उसके जो पार्ट है आपने उसको अंदर से फोल्ड करना है। ये हमारे पास बास्केट हो गया तैयार। अब बारी आती है सारे कैरेट्स को 1 बाय 1 कटिंग करने के। ये देखिए कितनी जल्दी हमारे सारे कैरेट्स कट गए हैं। अब इनको असेंबल करने के लिए हमने एक A4 साइज़ का पेपर लिया और उसको मिड से फोल्ड किया है। क्योंकि हमें एक बुक बनानी है इसलिए हम इसको मिड से फोल्ड करना है। फिर हमने यहाँ पे 5 लाइन इसके लिए मदद से ड्रॉ की है और उसके बाद 2-2 सेंटीमीटर्स के हमने छोटे छोटे रैंडम लाइन ड्रॉ की हैं। अब जो रैंडम लाइन ड्रॉ किया उस पर हमने कट्स लगाने हैं। यहाँ पे मैं कटर की मदद से भी इस तरीके से कट्स लगा सकती हूँ, लेकिन जिसके पास कटर नहीं है वो सीजर से भी लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उन 2 सेंटीमीटर्स वाली लाइन पे इस तरीके से कट लगाना है। फिर जिस एरिया पे कट्स लगाए वहाँ पे ब्लैक मार्कर से लाइन ड्रॉ कर दें ताकि हमें पता चले कि कौन सा एरिया कट्स हुए हैं। यहाँ पे हमने जो बास्केट्स बनाई हैं आप इसको इस तरीके से तीनों साइड से फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अटैच करें। ग्लू या टेप की मदद से आप अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे गेम का नाम है कैरेट्स पुल, तो हमने इसका नाम बीच में ज़रूर मेंशन करना है। अब आपने हैंड की मदद से इस तरीके से एक एक कैरेट को इंसर्ट करना है। अगर मुश्किल हो रही है तो आप सीज़र या कोई शार्प चीज़ से इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कैरेट्स का स्पेस रह गया है और हमारे हो गए कैरेट्स ख़त्म। अब हम क्या करें, क्यूट से स्टिकर लगाऊंगे। मैंने बनाए हैं DIY क्यूट बनी स्टिकर। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाए हैं। ये देखें किस तरीके से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सा भी क्यूट सा स्टिकर यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि ये एरिया कवर हो जाए। और वैसे भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। बैक एरिया को सिक्योर करने के लिए आपने क्या करना है, ये बैग से कुछ इस तरह से दिखता है। आपने ग्लू लगाना है चारों तरफ और कोई से भी A4 साइज़ का पेपर आपने उठाना है और उसको बीच से फोल्ड करके पेस्ट करना है। इस तरह करने से आपका परफेक्ट साइज़ में और बिल्कुल सही तरीके से पेपर एक दूसरे से पेस्ट हो जाएगा। ये देखें कितना परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल ठीक तरीके से ये पेस्ट हो गया है। इसको इस तरीके से खेलेंगे। आपके पास 2 टीम चाहिए, ब्लू और रेड, और बारी बारी एक दूसरे की बारी आती रहेगी। अगर आपकी बारी में सेम कलर आ गया तो आपने कैरेट को इस तरह से उठा के अपने बास्केट में डालना है और जब तक डालना है जब तक अलग कलर का कैरेट्स आपके पास ना आए।
और फिर फाइनल में आपके पास जितने कैरेट जमा हो जाएं और दूसरे प्लेयर के पास भी जितने कैरेट जमा हो जाएं उसकी काउंटिंग करेंगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा हो जाएगा वो विनर है ना। ये इंटरेस्टिंग गेम, मुझे तो ये वाला गेम बहुत पसंद है। ईटिंग बॉल्स के लिए आपको 2 क्यूट से फेसेस ड्रॉ करने हैं। इसके लिए आपको 2 इक्वल साइज में सर्कल ड्रॉ करने हैं। मैं यहाँ पे कैप की मदद से 2 इक्वल साइज में सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने 2 क्यूट से फेसेस तैयार किए हैं। यहाँ मैंने एक स्केल लिया और उसके कॉर्नर पर इस तरीके से ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ की है। और आपने छोटे छोटे से बॉल्स बनाना है, छोटे छोटे से सर्कल्स बनाना है। ये इस तरह के स्केल मार्केट्स में मिलते हैं। यहाँ मैंने तीसरे साइज़ वाले सर्कल को लिया है। आप किसी भी चीज़ की मदद से छोटे छोटे बॉल्स, फिर मैंने मार्कर की मदद से इसका बॉर्डर लाइन बनाया है और सर्कल को आउटलाइन कर दिया है। अब आपको मल्टी कलर में सर्कल में कलर्स भरने हैं। आपको जो कलर्स अच्छा लगे आप उस कलर में सर्कल्स को कलर करते जाएं और इस तरीके से हमारे पास एक पतली सी स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। अब बारी आती है कटिंग की। सबसे पहले मैंने दोनों फेसेस को कट करके निकाला है। यहाँ मुझसे एक ब्लंडर हो गया था। मैंने जो फेसेस ड्रॉ किए उनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो मैंने उसको अपोजिट साइड में कलर कर दिया, तो मेरे दोनों फेसेस अपोजिट डायरेक्शन में बन गए। अब एक कोई भी कलर पेपर उठाएं और इसको बीच में से फोल्ड करें, क्योंकि हमने गेम बुक बनाना है तो हमें बीच में से फोल्ड करना ज़रूरी है। इन दोनों फेसेस को रेड पेपर पे मैंने इस तरह से पेस्ट करना है कि दोनों के ऊपर, दोनों टॉप पर और नीचे बॉटम पे हल्का सा ग्लू लगाना है और सेंटर वाले पोर्शन को ऐसे छोड़ देना है। इसी तरह आपने दूसरे फेस को भी पेस्ट कर देना है और फिर जो हमने बॉल वाले स्ट्रिप तैयार किए थे उनको इन दोनों फेसेस के दरमियान में से इस तरीके से गुजारना है। आपको लगेगा ये दोनों फेसेस एक दूसरे के बॉल्स को खा रहे हैं। अब इसको खेलने के लिए हमें एक डाइस की ज़रूरत है। हमारे घर में ये सबसे छोटे रबर्स पड़े हुए होते हैं जिसको हम यूज़ में ही नहीं लाते। आपने वो रबर्स को उठाना है और उसको क्यूब फॉर्म में कट कर देना है। फिर उसके बाद इसमें डाइस की तरह 1 से लेकर 6 तक डॉट को ड्रॉ करना है। ये हमारा क्यूट सा डाइस बन गया है। इस पे हमने ईटिंग बॉल्स नाम लिखना है और ये देखिए हमारा बहुत ही क्यूट सा ईटिंग बॉल गेम तैयार हो गया है और सच में ही खेलने में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये है हमारी सॉर्टिंग गेम। इसके लिए सबसे पहले हमने एक A4 साइज़ का पेपर लेना है और उसमें इस तरीके से 3 सिलेंडर ड्रॉ करनी है। फिर इसको ब्लू मार्कर से पूरा कलर कर देना है। ये हमारा सिलेंडर बन गया है। सर्कल के लिए, इमोजी के लिए आपने इस तरह से येलो कलर के स्ट्रिप को लेना है, इसको 3 हिस्सों में फोल्ड कर देना है। कैप की मदद से सर्कल ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद इसको कट कर देना है। इस तरह से आपके पास 6 येलो और 6 ग्रीन सर्कल बनकर आ जाएंगे। इन दोनों पे जल्दी जल्दी से आपने इमोजी ड्रॉ करनी है। ये हमारे बनके रेडी हो गए। इन सर्कल को रखने के लिए हमें पॉकेट भी बनाना पड़ेगा। आपने कोई सा भी रेक्टेंगुलर साइज़ का पेपर उठाना है, उसको इस तरीके से कट करना है और तीनों तरफ से फोल्ड कर देना है। ये हमारा पॉकेट भी तैयार हो गया है और इसको आप चारों तरफ से गम लगा लें। लगाने के बाद इस तरीके से पेस्ट कर दें। ये हमारा पॉकेट भी हो गया है रेडी। यहाँ हम पॉकेट में इमोजी को रख कर देख रहे हैं कि इसके अंदर आता है या नहीं। इसको हमने इस तरह से खेलना होता है कि एक तरह के सारे इमोजी को एक सिलेंडर के अंदर आपने करना होता है और आपने निकालना नहीं होता है। एक के अंदर एक आप डालते जाएंगे और सॉर्टिंग करते जाएंगे और ग्रीन इमोजी को एक सिलेंडर में, येलो इमोजी को एक सिलेंडर में करना है। यहाँ पे मैंने टेप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, मैंने पेपर को रखा है। वो ऑप्शन आप ऐसे भी कर सकते हैं और टेप से इसको सिक्योर भी कर सकते हैं। खेलने के बाद दोबारा सारे इमोजीज को आपने पॉकेट में डालना है।